हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन के अंतिम दिन के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बात अगर बावल विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत से टिकटार्थी टिकट लेने के लिए दौड़ में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर उन्हें टिकट देकर सबको चौंका दिया। डॉक्टर कृष्ण कुमार की पृष्ठभूमि ये है कि वो खुद रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ के पद पर कार्यरत रह चुके हैं और फिलहाल जो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर वो चंडीगढ़ में कार्यरत थे। वहीं अगर तो इनके पिता खुद बीडीपीओ रहे, बावल में लंबे समय तक सेवाएं दी और इस इलाके के कद्दावर नेता राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह के साथ वो कदम ताल करते हुए नजर आए। एक बार उन्हीं के सपूत जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच आए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर सब ये कैसे हुआ। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आलोक जी। डॉक्टर साहब, नए उम्मीदवार के रूप में पहली बार एक अधिकारी से नेता बनने की शुरुआत हो गई है। आप टिकटार्थी की दौड़ में कब आए, कैसे आए, किसी को पता नहीं लगा। अचानक ये बॉल बाउंड्री पार कैसे भेज दी? जैसा कि आलोक जी आपने बताया कि आप भी एज ए सर्विसमैन थे और ये उससे अधिकारी से नेता बने और टिकट की दौड़ में कब आए, तो बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मैंने यहाँ बतौर सिविल सर्जन रेवाड़ी में 2017 से जनवरी 2020 में भी काम किया हुआ है। उसके बाद कोविड में जब सेकंड लहर थी तो यहाँ की जनता ने, काफ़ी लोगों ने, मतलब पब्लिक ने यहाँ के अपने नेताओं से और सभी से रिक्वेस्ट की अभी जो हमारे पुराने सिविल सर्जन को उनको बुलाया जाए। तो कोविड के कार्यकाल में मैंने मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया था, जो कि पब्लिक भली बात ही जानती थी। और यहाँ मैंने सिविल अस्पताल में यहाँ रहते रहते में अस्पताल की जो कि हमारा 100 बेड का होता उसको 200 बेड करवाया। उसके बाद सिविल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट, उसकी सुविधा, लिथोट्रिप्सी की, मेमोग्राफी की, स्क्रीन कैम्प, एक ब्लड कैम्प अपग्रेडेशन, इवन रेवाड़ी ज़िले के कोसली अस्पताल तक की अपग्रेडेशन सुविधा करवाई थी। तो जो मैंने फील किया भाई, रेवाड़ी ज़िला तकरीबन हमारे दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी नारौली पिछड़े ज़िले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यहाँ के अहिरवाल के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता राव इंद्रजीत सिंह ने मुझे भरोसा जताया और उन्होंने इस टिकट दिलाने में उनका बड़ा अहम योगदान है। तो वो मैंने स्वीकार किया। और जैसा कि आपने कहा भी, एक अधिकारी से नेता के रूप में, तो अधिकारी के रूप में मैंने हर लेवल पे काम किया। लेकिन थोड़ी सी मेरे मन में थी, क्योंकि भी पॉलिटिक्स में आके थोड़ा सा आपका दायरा बढ़ जाता है और पब्लिक के बीच में डायरेक्ट रहते हो तो पब्लिक की हमें सुविधा पता लगती है भी क्या क्या सुविधा मिल रही है। तो मैं चाहता था भी मैं डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ूं, पब्लिक मुझे समस्या बताएं और उनका मैं निदान कर पाऊँ। उतना कम है। डॉक्टर साहब, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। मानते हैं कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी, ऐसे में आपको मैदान में उतारा गया। तो अब कितनी चुनौतियां आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हैं। अब ग्राउंड ऐसा है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। एक स्वास्थ्य विभाग का पूर्व निदेशक, एक स्वास्थ्य विभाग का पूर्व मंत्री, दोनों आमने सामने हैं। कैसे देखते हैं, कितनी चुनौती देखते हैं सर? लेकिन देखो, इसमें चुनौती का क्या है, हर आदमी का सोचने का सब कुछ अपना नज़रिया है। लेकिन क्योंकि मैंने नौकरी भी की है तो पूरे ज़िले में भी चुनौतियाँ थी। तो जीवन का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष अगर जीवन में नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो जितनी चुनौती आएगी पब्लिक के सामने, मैं उनको भली भांति ठीक करूँगा। और मैं अश्योर करता हूँ सारी चीज़ें मैं उनके भरसक प्रयास करूँगा ताकि पूरी हों। टिकट मिलते ही राव साहब से मिलने पहुंचे, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। राव साहब ने आपके लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। क्या कुछ गुरु मंत्र देने वाले हैं? कैसे जीत की राह आसान होगी? राव साहब, कहा जाता है कार्यकर्ताओं कि राव साहब के बिना बावल में जीत अधूरी है। तो अब मीटिंग भी बुलाई कार्यकर्ताओं की, इसे आप कैसे देखते हैं? जो मीटिंग बुलाई थी, जैसे हमें मिलने लगा, तभी राव साहब ने कहा कि पब्लिक की ये जो अपना पॉलिटिक्स है, ये जन सेवा है। इनसे लोगों से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो इसको सेवा करनी है। और उस वक्त कल मीटिंग बुलाई, उसमें भी राव साहब यही संदेश देंगे, अब जितने ही पब्लिक के काम हैं उनके किए जाएं। उसके बाद जो कॉमन कार्य हैं, डेवलपमेंट के वर्क से, किसी भी तरह के वर्क से जो कि बाउल की जनता के लिए वो है, वो करवाए जाए।
डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से सत्ता में है, इस बार कितनी सीटें, क्या सरकार आसानी से बन जाएगी? कैसे, क्या 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 आपका नज़रिया क्या है? देखो, मैं भी 10 साल से, क्योंकि मैंने देखा है पार्टी की, तो काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं। जैसे तकरीबन ये कहते भी पोर्टल सरकार, लेकिन पोर्टल जितनी भी चीज़ें काफ़ी हमारी जो राइट टू सर्विसेज एक्ट है, तो काफ़ी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज बिल्कुल टाइमलाइन होगी। पहले ये नहीं था भी आज आप पेपर जमा करो, कुछ पता ही नहीं। तो सभी की, जैसे मैं बर्थ डेथ का बताऊं भी, 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद डिलेड फाइड, उसके भी सभी सर्विसेज टाइमलाइन है। तो इस टाइमलाइन सर्विस का जनता को बेहतर फ़ायदा मिला। उसके बाद डेवलपमेंट वर्क भी अभी भी करीब महीने पहले वो भी विकास कार्य काफ़ी हुए। तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी पहले से काफ़ी विकास किए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, और रिसेंटली भी बावल एरिया में जो मनेठी एम्स जो भी काफ़ी साल से पेंडिंग था, उसका भी उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके कर कमलों द्वारा हो चुका है। क्या मानते हैं, पिताजी लगातार इलाके की जो राजनीति में सक्रिय रहे, वो खुद भी टिकट के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन पिता को टिकट नहीं मिला, बेटे को टिकट मिल गया। क्या पिता के सपने को पूरा करने जा रहे हैं आप? नहीं, देखो, इसके बारे में तो पिता का बिल्कुल सपना था, चाहते थे, क्योंकि उनका भी डायरेक्ट पब्लिक से लिंक था। तो लेकिन ये तो चलो जो भी था, लेकिन मैं भी, जो मेरे पिता के सपने थे, तब वो भी बिल्कुल अच्छी बेदाग छवि के ऑफिसर थे, पब्लिक के बीच में रहते थे और काफ़ी विकास कार्यों में रुचि रखते थे। तो मेरा भी ये रहेगा भी जो मेरे पिता, जिनका जो सपना था एक ईमानदार, अच्छे, बेदाग और जनता के लिए समर्पित रहने वाला, वो मैं रहूँगा। सब बहुत से लोग आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। इस समय आपको हज़ारों लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपके पारिवारिक जो लोग हैं, उनके बारे में जान, परिवार में कौन-कौन लोग हैं इस समय आपके साथ? परिवार में जो मेरे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, एक इंजीनियर है और दूसरा एमडी मेडिसिन जोधपुर से कर रहा है। बाकी मेरे परिवार में, जैसे मेरे पिताजी 3 भाई थे, तीनों नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे वो भी सर्विसमैन है। तो हमारे पिताजी थे, वो भी जिला प्रमुख, उनके वाइस चेयरमैन थे। और मेरी खुद की चाचा, उनकी जो वाइफ है, वो भी वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति के रह चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है मतलब पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा वो हो, तो मेरे पिताजी रह चुके हैं और हमारे घर में है पृष्ठभूमि। अच्छा, डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल मेरा आपसे, बावल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने बाउल विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जब भी अपना वोट डालें, अच्छी तरह सुने और भाजपा प्रत्याशी को चुने। क्योंकि क्योंकि तजुर्बा जो मैंने अपने 32 साल की नौकरी में किया है, तो उसके हिसाब से मैं उनकी जितनी भी समस्याएं अच्छी तरह मैं सुनूंगा भी, समझूंगा भी, करने का प्रयास भी करूंगा। तो उनसे मेरी यही अपील है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। चलते चलते मुझे एक सवाल याद आया। आपके जो फादर इन लॉ थे, वो विधायक रहे हरियाणा में, और क्या क्या नाम था उनका? उनका श्री रामरतन जी थे, होडल में विधायक रहे 1991 से 1996 तक। अभी चर्चा ये है कि आपके साले साहब को भी टिकट मिला है इस बार। हाँ, बिल्कुल मिला है, उनको भी होडल विधानसभा से मिला है। तो इस बार क्या लगता है, जीजा साला दोनों एक साथ पहुंचने का प्रयास करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो जीजा साला ये तो है, लेकिन जनता सबसे बड़ी है, क्योंकि जनता को डिसाइड करना आता है, इसीलिए तो ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ है। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत बहुत बड़ी है और जनता की ताकत ही आदमी को वहाँ पहुँचाती है जहाँ के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा बहुत लोग नेता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना जनता के सहयोग से वो लोग नहीं पहुँच पाते। अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर कृष्ण कुमार का जादू बावल के लोगों के दिलों पर कितना चलता है और उस जादू के प्रभाव को लोग आने वाले मतदान दिवस पर किस तरीके से उसे वोट के रूप में तब्दील करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।